हेलो दोस्तों, मेरे सामने अभी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची बैठी है जिसका नाम है सहसना। सहसना नाम है? देशना। शेषना? देशना। लेशना? DESHNA। DESHNA। ओके। देशना नाम की मेरे पास में प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है। इनको प्रॉब्लम क्या है दीदी? लैट्रिन होती है। लैट्रिन थोड़ा सा दिक्कत में रहती है ना। तो दोस्तों देखो, इस छोटी सी एज में लैट्रिन की प्रॉब्लम लगभग हर बच्चे को होगी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें क्या करना चाहिए हमें। क्या इनको एक कॉन्स्टिपेशन वाली दवाई पे डाल देना चाहिए? इतनी छोटी सी एज है, क्या हम लोग कॉन्स्टिपेशन वाली दवाई पे डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हमें समझना पड़ेगा कि लैट्रिन हो क्यों नहीं रही है। जब तक खाना हमारे पेट किसी के पेट में अच्छी तरह नहीं पचा, तब तक उसका बाहर निकलना बहुत अच्छा नहीं होता, इजीली नॉर्मली निकलता भी नहीं है। तो अगर हमारे पेट में खाना बच्चों के स्पेशली बच्चों के पेट में जब अपच हो रहा होगा तो वो बाहर निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अनलेस वो दस्त के रूप में बदल जाए। दस्त लगे वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारी बच्ची को कमजोरी आ जाए, दस्त में खाना पचेगा नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें बच्चे की प्रकृति समझनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बच्चे की प्रकृति देखी, इस वाले बच्चे की, मैंने ये तो आपको बताया कि ये बच्ची घबराती है ना, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये बच्ची जैसे दूसरे बच्चों के मुकाबले शरारत कितनी ज्यादा करती है? थोड़ा कम करती है ना, बहुत ज्यादा चंचल टाइप की नहीं है। जब दोस्तों आपके बच्चे बहुत ज्यादा चंचल टाइप के नहीं है, शरारत नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक हो सकता है कि शायद वो पित्त कफ प्रकृति के हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये नॉर्मली थोड़ा ज्यादा क्लिंजी भी होते हैं। क्लिंजी इन द सेंस की मतलब ये अपने जो बड़े लोग होते हैं उनसे बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं या उनको छोड़ के जाना पसंद नहीं करते टाइप के सिचुएशन। जो पित्त कफ प्रकृति वाले बच्चे होते हैं दोस्तों, इनका खाना पचाने की जो कैपेबिलिटी होती है थोड़ी सी कम होती है। इसलिए जब भी हम लोग इसको रात को खाना देंगे वो इसको पचने में मुश्किल होगा। समझ रहे हैं मैम बात को? आपने कई बार देखा होगा कि रात को खाना नहीं मांगती होगी और आप देती होंगी इसको। जो ये मांग रही है वो इसको कुदरत ने दिमाग में डाल रखा है, वो इसका इंटरनल मैकेनिज्म बोल रहा है, और जो हम दे रहे हैं वो हम सोसाइटी के प्रेशर की वजह से दे रहे हैं। तो जो पित्त कफ प्रकृति वाले बच्चे होते हैं उनको रात को खाना जितना हल्का दे सको, जितना कम दे सको, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे बच्चों के लिए 2 से 3 चीजें हैं मैम। एक तो इनका रात का खाना जो है उसको बहुत कम रखा जाए। दूसरा, इनकी भूख या पचाने की टेंडेंसी जो है उसको बढ़ाया जाए। अब पचाने की टेंडेंसी को कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हम लोगों को इनके खाने में अगर हम लोग पुदीने को इस्तेमाल करें, पुदीने को पीसकर उसके साथ में उसमें अदरक, उसके साथ में उसमें अजवाइन, उसके साथ में उसमें सेंधा नमक, उसके साथ में उसमें नींबू, इन 3-4 चीजों का अगर मिक्सचर बनाकर हम लोग बच्चे को दें तो वो अच्छा रहेगा। इन चीजों को आप चावल के साथ में, दाल के साथ में भी दे सकते हैं। इन चीजों को आप नींबू पानी जैसा बना के भी दे सकते हैं, जो कि हमारे यूपी साइड में बहुत ज्यादा मिलता है। तो जिस भी तरीके से आप कीजिए, अपने बच्चों की डाइट में रफेज को ऐड कीजिए, अपने बच्चों की डाइट में डाइजेस्ट होने वाली चीजों को ऐड कीजिए, उनके रात के खाने को कम कीजिए, तो आप उनके पाचन को सुधार पाएंगे। पाचन सुधरेगा तो लैट्रिन अपने आप ढंग से उतरेगी, एक बार में उतरेगी। तो कोशिश कीजिए बच्चे को रात को खाना कम दीजिए, जितना भी देना है शाम को खाना दे दीजिए। दूसरी चीज जो मैंने चीजें बताई हैं उनको खानों में ऐड कीजिए। ये चीज दोस्तों अपने सारे उन दोस्तों को भेजिए उन जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको पचने में समस्या आ रही है, क्योंकि याद रखिए बच्चों को आप दवाइयों के डिपेंडेंट नहीं कर सकते। आजकल सारी दुनिया एक बहुत दवाई का बड़ा सा बोझा लेके सर पे चल रही है। ये वाला बोझ हम अपने बच्चों पर न डालें। इसी विनती के साथ, इसी आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी आपसे विदा लेता हूं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।